आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे सीएम में इंटर वाले बच्चों के लिए अब हम अपलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि सीएम में इंटर के पेपर शुरू हैं 10 तारीख के ग्रुप 1 से और 11 तारीख से ग्रुप 2 के जो पेपर हैं वो शुरू होने वाले। तो आज की ये जो वीडियो है वो टेक्स्ट के पेपर के जो न्यू सिलेबस वाला पेपर है टेक्स्ट का, उसमें जो एमटीपी जो इंस्टीट्यूट ने 2 एमटीपीज रिलीज किए हमारे MTP 1 और MTP 2, उसके अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न आपका अब जो आने वाला है पहली बार वो कैसा रहने वाला है। पहले जो टैक्स का पेपर था सिर्फ इनकम टैक्स था, अब टैक्स के पेपर में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, जीएसटी इंक्लूड होने के बाद क्या पेपर पैटर्न बदला है। पहले ट्रू फॉल्स वगैरह फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते थे, अब ये पेपर मुश्किल हो गया है, आसान हो गया है, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर और कैसे आप पूरे, अगर आपने पूरा सिलेबस और सारे चैप्टर्स नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाले चैप्टर आप करके चले जाइए, इससे आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो रहा होगा। मैंने दोनों एमटीपीज को एनालाइज करके आपके लिए एक शीट बनाई है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप सिलेक्टिव स्टडी करके भी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सीए इंटर वाले या फाउंडेशन वाले बच्चे हैं तो अपने जो फ्रेंड्स हैं सीएमए वाले उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। हम आते हैं पेपर नंबर 7 के नाम से आपका पेपर है सीएमए का टेक्स्ट का पेपर पैटर्न क्या है आपका। पहले क्या होता था, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और खाली इनडायरेक्ट टेक्स्ट आता, मतलब खाली डायरेक्ट टेक्स्ट आता था आपका। अब ये जो हमारे पास मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पर दिख रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे, इनमें देखिए आप, सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से एक जो एमसीक्यू, मतलब एक जो एमसीक्यू है वो 2 मार्क्स का होगा। इसका मतलब ट्रू फॉल्स वगैरह जो पहले क्वेश्चन थे जिसमें तुक्का मारना है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह क्वेश्चन में जिसमें तुक्का मारना बड़ा मुश्किल होता था, बिना नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। 30 नंबर का पेपर है, 30 नंबर के एमसीक्यूज है और 2 नंबर का एक है, तो आप मान के चलिएगा वेटेज बहुत ज्यादा है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर आए हैं इसे मैं सॉल्व करके भी दिखाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपके कॉस्ट के जितने भी एमटीपीज आपके आए हैं लॉ के और टैक्स के, वो सभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जल्दी। मैं आता हूं कि हमने क्या एनालिसिस निकाला है इसमें, जिसमें पूरा पेपर पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, मतलब उनसे एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। पहले सेक्शन ए में 15 मार्क्स नहीं, ये 15 एमसीक्यूज हैं, 15 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जिसके मार्क्स होंगे 30। अब आते हैं बाकी का पेपर क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे इनकम टैक्स के, मतलब ये सारे क्वेश्चन किसके होंगे, इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स के। इसका मतलब मेजॉरिटी जो पेपर अभी भी आपको दिखाई दे रहा है वो इनकम टैक्स का ही है। फिर जो 6th क्वेश्चन है वो थ्योरी क्वेश्चन है, जो कि मेजरली इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स किसी से भी पूछा जा सकता है। ज्यादातर मेरा मानना है इनडायरेक्ट टैक्स में आपसे पूछा जाएगा, हालांकि डिफरेंस का अगर क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, वो डीटी में भी आता है और आईडीटी में भी आता है, अपना जीएसटी में भी आता है। फिर आते हैं 7th क्वेश्चन, 7th और 8th, मतलब 2 क्वेश्चन सिर्फ आपके आएंगे, आपके किससे, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे जीएसटी से, जिसमें जीएसटी और कस्टम से, जिसमें एक क्वेश्चन 7-7 नंबर का होता है, जो आपको पता होगा। चैप्टर नंबर इसके सामने लिखे हुए, मैं डिटेल में बताता हूं किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसका मतलब पूरा पेपर होगा आपका जिसके अंदर 8 क्वेश्चन होंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो होगा एमसीक्यू, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। सेकंड से लेके 8 तक आपके पास आते हैं 7 क्वेश्चन, जिसमें से आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब वो 2 क्वेश्चन किस तरीके से आपको वो छोड़ने हैं या जो बाकी का पेपर किस तरीके से अटेंड कर रहे हैं वो बताता हूं मैं आपको, देखिए जरा ध्यान से। जो सेकंड का ए का पहला क्वेश्चन होगा वो टैक्सेबिलिटी से होगा। टैक्सेबिलिटी का मतलब टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, डीटी के अंदर टैक्स चार्ज होगा या नहीं होगा। फिर दूसरा जो क्वेश्चन, मतलब दूसरा जो पार्ट जहां से आ सकता है, ऑप्शन क्या हो सकता है इसका, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना, जिसमें आपको पता होगा अमेंडमेंट भी आई है, वो 120 दिन वाली अमेंडमेंट, 15 लाख वाली अमेंडमेंट, और सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए। तीसरा पार्ट आता है आपका स्कोप का। स्कोप का आपको पता होगा जब ड्रीम टू एक्रोराइज इंडिया होती है, इंडिया में रिसीव होती है, वो जो आरओआर, आरएनओआर और एनआर वाले जो केसेस होते हैं, इनमें से आपको पक्का एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि आपके पेपर में होगा 7 मार्क्स का। फिर आता है एक सैलरी का कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलेगा, सैलरी का 7 नंबर का। तो जो पहला जो सेकंड का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों है वो मेरे हिसाब से आपको नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों ही एमटीपी में आप देख सकते हैं। जैसे एमटीपी ये मैंने 2 निकाला हुआ है, तो एमटीपी 2 का जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी लिखा हुआ है टैक्सेबिलिटी, और जो इसका बी पार्ट है वो किसका क्वेश्चन है, सैलरी का। तो सेकंड के ए का आपने क्वेश्चन देख लिया, ऐसा ही एमटीपी 2 के अंदर भी लिखा हुआ है। देखिए एमटीपी 2 सेक्शन 1 में हम आ गए, ये आ गया आपका सेक्शन बी वाला पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, ये सारी इनकम लिखी गई है आरओआर, आरएनओआर और एनआर के केस में, जो कि मैंने स्कोप से आपको बताया था कि यहां से ये वाला क्वेश्चन आएगा। सेकंड जो पार्ट है इसका वो आता है सैलरी का, तो सैलरी का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि सैलरी वाले क्वेश्चन भी यहां से आएंगे। नेक्स्ट
फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपनी एनालिसिस शीट पे। थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो आपका हाउस प्रॉपर्टी से आएगा, जो कि दोनों ही एमटीपी में हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट ये रहा हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, और एमटीपी जो फर्स्ट थी हमारी उसमें थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट ये रहा हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। 2 हाउसेस के क्वेश्चन है, 3 के भी आ सकते हैं, 4 के भी आ सकते हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको चाहिए कि इन चैप्टर में से कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन करके चले जाएं, जैसे हमने सीए इंटर वाले बच्चों के लिए बनाए थे, अगर आप उससे वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें वो लिस्ट दे दीजिए ऐसी सुपर 40 या सुपर 50 या सुपर 30 वाली, जिससे हम इतने क्वेश्चन करके चले जाए तो हमसे एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा, पहले थर्ड के ए पार्ट पे आ गए, हाउस प्रॉपर्टी का 7 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर जो थर्ड का बी पार्ट है उससे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर पीजीबीपी इतना बड़ा लेंथी चैप्टर है, हम किस तरीके से करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या तो वो क्वेश्चन होगा आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, या एक सिंपल एडबैक करने वाला क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ खर्चों को एडबैक कर दिया जाता है, कुछ खर्चों को लेस कर, कुछ इनकम को लेस कर दिया जाता है जो अदर हेड से होते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, या फिर वो डेप्रिसिएशन बेस्ड डोमिनेटेड क्वेश्चन होगा। बाकी सारी चीजों को आप अवॉइड करके पीजीबी में इन 2 टॉपिक से बड़ा ध्यान दे सकते हैं, इसी से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो कैपिटल गेन से होगा, और जो फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है वो होगा आपका या तो आईओएस से क्वेश्चन होगा या डिडक्शन से, कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से होगा, और जो बी पार्ट है वो है टोटल इनकम और टैक्स पेबल। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, या फिर इसमें आईओएस प्लस डिडक्शन, या फिर यहां पर क्लबिंग भी ऐड किया जा सकता है। जहां मैंने आईओएस लिखा है उसी में आप क्लबिंग भी मान के चलिएगा, दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। तो ये हमारा पहले सेकंड से लेके फिफ्थ क्वेश्चन तक का एनालिसिस है, जो मेरे हिसाब से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहीं से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप जीएसटी का कुछ भी अटेम्प्ट ना करके आओ पेपर में, तब भी आपका पेपर सॉल्व हो सकता है पूरा। लेकिन मेरा सजेशन ये है आपको कि बड़े सिंपल चैप्टर्स इसमें पूछे जाएंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं से नहीं घुमाया जाएगा। तो आप पूरे पेपर की तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि एमसीक्यूज भी इसके अंदर हैं। अब आते हैं हम जीएसटी के अंदर। 7th क्वेश्चन का ए पार्ट, जो कि अभी तक दोनों एमटीपीज के अंदर आपने जो आप देखोगे तो आपका चार्ज वाला चैप्टर है वहां से पूछा गया है, और पूछा गया है कि बताइए इनको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज वाला चैप्टर। उसमें कॉम्पोजिशन स्कीम किसको मिलती है, 1.5 करोड़ वाला टर्नओवर क्या है, कौन कौन से पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम है, और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसका एग्रीगेट टर्नओवर के साथ दिया हुआ है। नेक्स्ट आया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको पता होगा कि नीचे सब्सिडी वगैरह दिए होते हैं, अदर चार्जेस दिए होते हैं, लिस्ट प्राइस गिवन होता है, डिस्काउंट कब ऐड करेंगे कब ऐड नहीं करेंगे, पैकेजिंग चार्जेस वगैरह। ऑलरेडी एडजस्टेड का क्या मतलब है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट की क्या ट्रीटमेंट है, नॉन गवर्नमेंट की क्या ट्रीटमेंट है। इंडिविजुअल चैप्टर वाइज अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। फिर आता है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। 7th ए और बी पार्ट हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट मतलब आप चार्ज चैप्टर, सप्लाई चैप्टर, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रजिस्ट्रेशन, ये 4 चैप्टर अगर आप पढ़ के चले जाएंगे मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन वहां पर मिल जाएगा। 8 का जो ए पार्ट है वो आपका आईटीसी से है, और 8 का जो बी पार्ट है वो आपका एसेसेबल वैल्यू मतलब कस्टम से पूछा जाएगा। ये है आपका पूरा इनकम टैक्स का पेपर पैटर्न न्यू सिलेबस के हिसाब से। ग्रुप 1 का ये पेपर है, टैक्स के पेपर की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको चाहिए कि आप बाकी पेपर्स की भी वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप बाकी वीडियोस चाहते हैं, तो मैं आपका एमटीपी का एक तो एमटीपी 1, एमटीपी 2 हर एक सब्जेक्ट का आपको सॉल्व करा कर दिखाऊंगा। और जनरली चांसेस होते हैं कि कुछ क्वेश्चन वहां से फंस भी जाते हैं, तो आप एमटीपी जरूर करके जाइएगा। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको अपने सिलेबस का भी पेपर पैटर्न वगैरह समझना है तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस सब्जेक्ट का एनालिसिस निकाल के लाइए, इस वाले सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसी का जल्दी से जल्दी निकाल के लाऊंगा, क्योंकि पेपर आपके कर रहे हैं अप्रोच। कुछ ही दिनों में मतलब कल और परसों के दिन में आपको वीडियोस मिलेंगे कि आप कैसे एक चैप्टर को बड़े शॉर्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जरूरी हैं। इसके अलावा सुपर 40, सुपर 50 जो भी चीज आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सीए वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने जो सीएमए वाले फ्रेंड्स हैं उनको बता सकते हैं। हालांकि ये एनालिसिस वगैरह तो आपके काम का नहीं, लेकिन मैं जो सुपर 30 और सुपर 40 डालूंगा वो सीए वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो May 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये है हमारा एनालिसिस एमटीपी 1 और एमटीपी 2। अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। मैं तीनों ही पीडीएफ, एक तो जो हमारी स्ट्रेटेजी ये जो टेक्स्ट पेपर का पैटर्न मैंने एनालिसिस किया इसकी भी पीडीएफ, और एमटीपी 1 और एमटीपी 2 दोनों की ही पीडीएफ में तीनों के नीचे आपको मिल जाएगी, जिसमें कोई एक्सेस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये मेरा एनालिसिस है। और अगर आप मुझसे पूछ के जाएंगे सर अगर मैंने मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ा, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो बताओ कौन कौन सी चीजें पढ़ के चला जाओ, मतलब पढ़ तो सब कुछ रखा है, रिवाइज करने का समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीजें पढ़ के चले जाइए। रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस स्कोप, एक चैप्टर ये हो गया आपका जो पढ़ के जाना है आपको। सैलरी पढ़ के जाएंगे आप, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के जाएंगे, कैपिटल गेन पढ़ के जाएंगे। सर आप तो सारे ही बता रहे हो, सारे नहीं है बिल्कुल भी, अभी बहुत सारे चैप्टर्स है आपके इनकम टैक्स के अंदर, पता ही होगा आपको। फिर आ जाइए आप, सेट ऑफ का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपके पेपर में,
और पीजीवीपी का अगर आप डेप्रिसिएशन पढ़ना चाहते हैं तो पीजीवीपी का डेप्रिसिएशन वाला पार्ट जरूर पढ़ सकते हैं। ये वाले टॉपिक्स आप पढ़ के चले जाइए, मेरे हिसाब से आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। आईओएस का क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है तो आप आईओएस पढ़ के चले जाइए। और अगर आप चाहते हैं जीएसटी में क्या बताऊं मैं आपको कि जीएसटी में क्या पढ़ के जाना है, तो जीएसटी में 4 चैप्टर पढ़ के चले जाइए। पहला चैप्टर जो जरूर आपके एग्जाम में आएगा वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। एग्जाम में कई बार देखा गया है कि मेजॉरिटी टाइम क्वेश्चन आया है। आईटीसी और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेएबल, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेएबल, वो जो कंप्यूटेशन होती है वो भी आपको पढ़ के जानी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई है। फिर आपको जो जरूर पढ़ के जाना चाहिए मेरे हिसाब से वो है चार्ज वाला चैप्टर, सप्लाई वाला चैप्टर और रजिस्ट्रेशन। बस इतने से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ टाइम ऑफ सप्लाई अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से इतने चैप्टर अगर आप करके चले जाएंगे तो आपको पेपर में कुछ नहीं छूट रहा होगा। बाकी जो इन डिटेल एनालिसिस है कि इसके कितने क्वेश्चन करके चले जाए वो आपको अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 10 तारीख से आपके पेपर और काफी सारी चीजें आपको 10 तारीख से पहले इस चैनल पर मिल जाएंगी जो आपके पेपर के लिए रहेंगी, बड़ी ही लाभदायक रहेंगी। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।